नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर, विपक्ष पर साधा निशाना, कहा पंजा लालटेन का बिहार से पलायन का समय आ गया। फिर बात करेंगे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राहुल गांधी की ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी के लिए आलोचना की और पूछा क्या उन्हें निशाने पाकिस्तान सम्मान चाहिए। साथ ही उद्धव ठाकरे पर भी साधा निशाना। आगे बात करेंगे सिवान की रैली में मुस्कुराते हुए सीएम नीतीश कुमार ने मंच पर बैठे पीएम मोदी को क्यों जोड़े हाथ। फिर बात करेंगे सीएम योगी का सपा पर हमला, कहा आजमगढ़ ने जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया वो न यूनिवर्सिटी दे सके न एक्सप्रेसवे। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी असम चुनाव से पहले अचानक एक्टिव हुए 5000 विदेशी फेसबुक अकाउंट, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कांग्रेस कनेक्शन। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 67 साल की हुई भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई नेताओं ने राष्ट्रपति मुर्मू को जन्मदिन की दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन में 3 राज्यों का करेंगे दौरा। वह बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में अलग अलग कार्यक्रमों में होंगे शामिल। बिहार से हुई शुरुआत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का किया लोकार्पण। शुरू होने के बाद पूर्वांचल के 4 जिले गोरखपुर, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर और आजमगढ़ तक दिल्ली एनसीआर की हाई स्पीड कनेक्टिविटी हो जाएगी। 21 जून को योग दिवस के मौके पर विशाखापट्टनम में 5 लाख लोगों के साथ योग करेंगे पीएम मोदी। गुजरात में रहेंगे अमित शाह। एसीबी के सामने पेश हुए मनीष सिसोदिया कथित क्लासरूम घोटाला मामले में हुई पूछताछ, आपने दी प्रतिक्रिया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को कह दी चुभने वाली बात, कहा मैं बोल बचन भैरवी का जवाब नहीं देता। आंध्र प्रदेश के गोदावरी बनकचेरला प्रोजेक्ट पर तेलंगाना सरकार की बैठक। दिल्ली में जल शक्ति मंत्री से मिले सीएम रेवंत रेड्डी। एयर इंडिया की फ्लाइट A12470 पुणे से दिल्ली जा रही थी। फ्लाइट पक्षी से टकराई। पुणे में लैंडिंग के बाद चला पता, जांच जारी। देश में कोरोना के 2 नहीं बल्कि 4 वेरिएंट्स एक्टिव, स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने दी महत्वपूर्ण जानकारी। इजरायली हमले में एक और न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत। ईरान बोला ऐसे माहौल में बातचीत मुमकिन नहीं। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार यानी आज सिवान में जल, रेल और बिजली से जुड़ी हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मंच पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने इस दौरान 6000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा यह केवल एक शुरुआत है और केंद्र सरकार बिहार के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा पीएम मोदी ने बिहार में विपक्ष को लेकर। पीएम मोदी ने सिवान में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप सब जानते हैं मैं कल ही विदेश से लौटा हूं। इस दौरे में मेरी दुनिया के बड़े बड़े समृद्ध देशों के नेताओं से बात हुई। सारे नेता भारत की तेज प्रगति से बहुत प्रभावित हैं। वो भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनते देख रहे हैं और इसमें बिहार की निश्चित तौर पर बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। बिहार समृद्ध होगा, देश की समृद्धि में भी बड़ी भूमिका निभाएगा। पीएम मोदी ने कहा आपने मिलकर बिहार से जंगल राज का सफाया कर दिया। आज के युवा सिर्फ कहानियों में ही 20 साल पहले के बिहार की बदहाली सुनते हैं। पंजाब और लालटेन ने बिहार को पलायन का प्रतीक बना दिया था, लेकिन बिहार के लोग मुश्किल हालात में कभी भी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करते। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि इन लोगों ने बिहार के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचाई और ऐसी लूट खसोट मचाई कि गरीबी बिहार की पहचान बन गई। एनडीए सरकार ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में इन चुनौतियों को पार करते हुए बिहार को विकास की पटरी पर लगाया। प्रधानमंत्री ने चेताया कि आज जब बिहार तेज गति से आगे बढ़ रहा है तब जंगल राज लाने वाले फिर से मौके की तलाश कर रहे हैं। वे फिर अपने पुराने कारनामों को दोहराने की फिराक में हैं। जनता को ऐसे लोगों से सतर्क रहना होगा और विकास की इस यात्रा को रुकने नहीं देना है। इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी का स्वागत करते हुए कहा जब से एनडीए को काम करने का मौका मिला है बिहार में व्यापक बदलाव देखने को मिला है। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा मैं प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करता हूं कि वे आज सिवान में नमामि गंगे योजना के तहत 6000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने आए।
जब भी प्रधानमंत्री बिहार आते हैं वे राज्य को किसी न किसी नई सौगात के साथ लौटते हैं। जब भी प्रधानमंत्री बिहार आते हैं वे राज्य को किसी न किसी नई सौगात के साथ लौटते हैं। पूरा बिहार उनके आने का इंतजार करता रहता है। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राज्य को नई दिशा मिल रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ऑपरेशन सिंदूर के बाद की उनकी टिप्पणी के लिए आड़े हाथों लिया है। उन्होंने राहुल से सवाल किया वह पाकिस्तान बोली बोल रहे हैं, क्या उन्हें निशाने पाकिस्तान सम्मान चाहिए? आइए जानते इस रिपोर्ट में और क्या कहा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने राहुल गांधी को लेकर। बता दें कि गुरुवार को अपनी पार्टी शिवसेना के स्थापना दिवस पर बोलते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। हमारी सेना ने वहां चल रहे आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर दिया। आज तक कभी किसी सरकार ने पाकिस्तान को ऐसा जवाब नहीं दिया था, लेकिन यह कांग्रेस का हाथ नहीं, प्रधानमंत्री मोदी का हथौड़ा है। इसके बावजूद राहुल गांधी हमारी सेना एवं हमारे प्रधानमंत्री पर अविश्वास जता रहे हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पर विश्वास दिखा रहे हैं। वह पाकिस्तान की बोली बोल रहे हैं। क्या उन्हें निशाने पाकिस्तान सम्मान चाहिए? उन्हें पाकिस्तान में हीरो की तरह पेश किया जा रहा है, लेकिन भारत की जनता उन्हें जीरो बनाकर छोड़ेगी। शिंदे ने अपने प्रबल राजनीतिक प्रतिद्वंदी उद्धव ठाकरे पर भी हमला बोलते हुए कहा कि उनसे ज्यादा रंग बदलने वाला गिरगिट महाराष्ट्र ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने सत्ता एवं मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी विचारधारा छोड़ दी, बाला साहेब ठाकरे के विचारों को धोखा दिया, मराठी मानुष को धोखा दिया। यही कारण है कि महाराष्ट्र की जनता ने हाल के विधानसभा चुनाव में उन्हें सिर्फ 20 सीटों पर समेट दिया, जबकि हमारी शिवसेना को 60 सीटें हासिल हुई। उद्धव ठाकरे ने आज ही अपने भाषण में शिंदे को चुनौती देते हुए अंग्रेजी में कहा था कि हिम्मत है तो कम आन, किल मी, आओ मुझे मारो। शिंदे ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि हाल के विधानसभा चुनाव में राज्य की जनता ही जिसे मार चुकी है, उसे मारने की जरूरत हमें नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच सिवान रैली में एक अलग ही केमिस्ट्री नजर आई। दोनों आसपास बैठे बात करते दिखे। मोदी को देखकर सीएम नीतीश कुमार मुस्कुराए तो पीएम ने भी उसी तरह हंसकर और मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। नीतीश ने अपने संबोधन में जातिगत जनगणना के लिए अलग ही अंदाज में पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में। बता दें कि सिवान में जनता को संबोधित करते हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के बड़े फैसलों के लिए तारीफ की। खासतौर पर जाति जनगणना के लिए मोदी का आभार जताया और जनता से भी आभार जताने का आग्रह किया। नीतीश रैली में पीएम मोदी की तरफ हाथ जोड़कर खड़े हुए। नीतीश ने कहा, हम नमन करते हैं कि इन्होंने जाति आधारित जनगणना कराने का फैसला किया। इसके बाद नीतीश ने भीड़ से भी कहा कि आगामी चुनाव की तरफ इशारा करते हुए लोगों से कहा कि हाथ जोड़कर इसका जवाब ना दीजिए। या कितना बड़ा काम इन्होंने किया है। इसके बाद पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। नीतीश ने कहा कि जब भी जहां जाते हैं हम बराबर इस बात को कह देते हैं, आप भूलिएगा नहीं कि इन सरकार का जो साथ मिल रहा है उससे बिहार आगे बढ़ जाएगा। नीतीश ने मोदी सरकार की तरफ से बिहार को दिए जा रहे फंड और विकास परियोजनाओं का जिक्र किया और आभार भी जताया। नीतीश कुमार ने कहा कि एनडीए की सरकार ने बिहार के लिए बहुत काम किया है। आरजेडी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए से पहले वाले लोग आज अनाप शनाप बेमतलब की बात करते हैं। पहले लोग घर से बाहर तक नहीं निकल पाते थे। आज की रैली में लड़की भी है, लड़का भी है। हमने महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए काफी काम किया है। इससे पहले बिहार पहुंचने पर नीतीश कुमार ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया था। सिवान जिले में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही सिवान से सटे छपरा आदि अन्य जिलों से बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में पहुंचे। पीएम मोदी ने राज्य के लोगों को करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात भी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लोकार्पण कार्यक्रम में विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेतृत्व पर सीधे निशाना साधते हुए कहा कि इस आजमगढ़ ने जब उन्हें सांसद और मुख्यमंत्री बनाया तब वे न विश्वविद्यालय दे पाए और न ही एक्सप्रेसवे। सीएम योगी ने आगे कहा कि हमने गैर सफाई वासी को सांसद बनाया और आज इस जिले को विकास की असली रफ्तार मिल रही है। उन्होंने एक्सप्रेसवे निर्माण में समाजवादी पार्टी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि साल 2016 में 110 मीटर चौड़ा एक्सप्रेसवे बनाने की योजना बना रहे थे और उसका टेंडर भी जारी कर दिया गया था।
उस योजना में लूट और डकैती की पूरी व्यवस्था थी। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में पूर्व में रही सपा सरकार को लेकर। बता दें कि सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं पर मुंबई की कुख्यात डी कंपनी से साठगांठ और अंडरवर्ल्ड से पार्टनरशिप का गंभीर आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि आज जो खुद को ईमानदार बताते हैं वही लोग कभी अंडरवर्ल्ड के साथ खड़े होते थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने यूपी को अपराध और अराजकता की आग में झोंक दिया था। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पूर्वांचल को नई औद्योगिक और आर्थिक दिशा देगा। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ को अब बाहुबलियों की नहीं विकास की पहचान मिलेगी। हम यहाँ विश्वविद्यालय भी बना रहे और एक्सप्रेसवे भी तैयार कर चुके हैं। सीएम योगी ने आजमगढ़ की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पहले आपके जनप्रतिनिधि सिर्फ वादे करते थे, अब आपके पास काम करने वाला प्रतिनिधि है। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से बढ़कर एक्सप्रेसवे प्रदेश बन रहा है। 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के युवा और नागरिकों के सामने पहचान का संकट था। सरकारों ने आजमगढ़ के लिए पहचान का संकट पैदा कर दिया था। आज आजमगढ़ अदम्य साहस का गढ़ बन गया है। प्रगति होगी तो समृद्धि होगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आजमगढ़ मऊ के लोग सुबह लखनऊ जाकर काम निपटा कर वापस आ जाते हैं। वहीं 6 एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है। इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत कर देंगे कि प्रदेश को समृद्ध होने से कोई रोक नहीं सकता। बता दें कि साल 2017 के पहले पता ही नहीं चलता था कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं। आज इन्हीं एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। उद्योग यहीं लगेगा, युवाओं को रोजगार यहीं मिलेगा। जाति के नाम पर बांटने वाले लोग वही हैं। जब सत्ता में थे तो ये अपने परिवार की बात करते थे। आज 60,000 सिपाही भर्ती में इसी आजमगढ़ के युवा भर्ती हुए हैं। किसी का जाति मत मजहब नहीं पूछा गया, कोई सिफारिश नहीं हुई। साल 2017 के पहले यही भर्ती होती तो चाचा भतीजा झोला लेकर निकल पड़ती। सीएम योगी ने कहा यही है सबका साथ सबका विकास। उत्तर प्रदेश ने विरासत और विकास का समन्वय स्थापित किया है। महाकुंभ, काशी विश्वनाथ धाम, चित्रकूट धाम, विंध्यवासिनी धाम का विकास भी हुआ। अब मथुरा के विकास की बारी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार यानी आज 20 जून को आरोप लगाया कि 5000 से अधिक सोशल मीडिया अकाउंट कांग्रेस की असम इकाई का प्रचार एवं समर्थन करने के लिए सक्रिय हो गए हैं। उनका दावा है कि इनमें से ज्यादातर अकाउंट इस्लामिक देशों से संचालित होते हैं। हेमंत शर्मा ने कहा कि दिसपुर के लोक सेवा भवन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया कि ये अकाउंट 47 देशों में एक्टिव हैं और इनमें से सबसे अधिक संख्या में एक्टिव अकाउंट बांग्लादेश और पाकिस्तान में है। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में। बता दें कि असम के सीएम हेमंता ने दावा किया है कि अकाउंट पिछले 1 महीने से कांग्रेस की असम इकाई के एक विशेष नेता और पार्टी के राज्य इकाई के पेज की गतिविधियों पर खास तौर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि आश्चर्यजनक है कि वे राहुल गांधी या यहाँ तक कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पोस्ट पर भी टिप्पणी या लाइक नहीं करते। वे केवल एक विशेष नेता और कांग्रेस की असम इकाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं। असम के अलावा वे इस्लामी कट्टरपंथी सामग्री पोस्ट करते हैं जिसमें फिलिस्तीन, ईरान और बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस संबंधी पोस्ट शामिल है। उनके अनुसार इनमें से कई अकाउंट नए बनाए गए हैं और विश्वसनीयता हासिल करने के लिए अक्सर अपना स्थान आईआईटी गुवाहाटी के रूप में लिस्ट करते हैं। उन्होंने कहा, हमने आईआईटी गुवाहाटी से जांच की और ऐसे व्यक्तियों का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। सामने आए अकाउंट में से 2 बांग्लादेश और पाकिस्तान में पाए गए। ऐसा लगता है कि वे जनता को गुमराह करने के लिए गलत पहचान और पते का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने किसी नेता का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा, ये लगभग 1 महीने से चल रहा है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हम स्थिति पर करीब से नजर रखे हैं। ये लोग व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से जुड़े हुए हैं। वे खास रूप से किसी विवादास्पद घटना के बाद एक्टिव हो जाते हैं। उन्होंने जीएस रोड और खारघुल्ली क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए गुवाहाटी में संभवित स्थानीय कनेक्शन का भी संकेत दिया, हालांकि कोई खास डिटेल नहीं दिए। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दिल लोकसभा।